भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम। आज भगवान ने विपत्ति मांगी है, विपदः सन्तु नः शश्वत। हे गोविंद, हमें कुछ देना है तो विपत्ति दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन में जब सुख आते हैं ना, तो अक्सर लोग उस सुख में भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। इसलिए कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे। कुंती बुआ ने जब दुख मांगा तो कन्हैया ने कहा, बुआ जी, आपने जब से होश संभाला है तब से आज तक आपने सिवा दुख के कुछ नहीं चाहा, दुख के कुछ नहीं पाया। द्रौपदी के जीवन में कितने, कुंती माँ के जीवन में कितने दुख आए। शादी हुई, शादी के बाद पति मर गए, पांडु। 5 बच्चों को माँ कुंती ने, महाभारत में लिखा है, भीख मांगना पड़ा था तो भीख मांग लिया था। अर्जुन जैसे बच्चों को कुंती ने भीख मांगकर पाला था। धृतराष्ट्र ने बड़ा गलत व्यवहार किया था पांडवों के साथ। हाँ, कुंती मां ने कितना कष्ट सहा है। कन्हैया ने कहा, मां, आपने इतना कष्ट सहा फिर भी हमसे दुख मांगती हो। तब कुंती मां ने कहा, कन्हैया, जीवन में जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब उस दुख में आप मेरा सहारा बन करके खड़े रहे, आप मेरे साथ खड़े नजर आए। मैं ऐसे सुख की कामना नहीं करती जिस सुख में आपका दर्शन ना हो। कम से कम दुख में आपका दर्शन तो होता है। कुंती बुआ कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे देवकी के पुत्र, आज मैं आपसे केवल विपत्ति की कामना करती हूँ। कन्हैया ने कहा, माँ, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी और भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। कन्हैया से कहा, माँ ने जब जब विपत्ति आई बचाने कौन आया? आप आए। इस कथा का सारांश यह है, अर्थ यह है, इससे शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में सुख हो तो भी भगवान को स्मरण करो और दुख हो तो भी भगवान को स्मरण करो। जब सच्चे मन से प्राणी स्मरण करता है, देखिए, आप कभी भगवान से ये मत कहो कि हे भगवान हमें दुख ना मिले, ना, ये तो कहना ही मत। आप ये मत कहो कि हमें दुख ना मिले, आप ये कहो कि हे भगवान, यदि हमारे भाग्य में दुख है तो हमें दुख देना, पर उन दुखों को सहने की शक्ति आप देना और उस दुख में आप मेरा सहारा बन करके आना। उस दुख में मैं आपका स्मरण भूलूं ना। हे नाथ, मैं उस दुख में भी आपको कभी भूलूं नहीं। दुख तो कुंती माँ को भी आए, वो तो भक्त थी, भगवान की सगी बुआ थी, वो तो कह देती हमें दुख नहीं चाहिए ना, दुख ही मांगा उन्होंने। जीवन में दुखों से घबराइए मत, आए तो भागिए मत। भगवान से कहिए, प्रभु इस दुख को बर्दाश्त करने की, सहन करने की आप शक्ति दीजिए। भगवान शक्ति देंगे, भगवान शक्ति देंगे। कुंती बुआ भगवान से कहती हैं, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान बोले, मैं दुख तो नहीं दे सकता, पर आप मुझे कभी ना भूला, मैं इसका वचन दे रहा हूं, आप सदा मेरा स्मरण करती रहेंगी। आज आप भी भगवान से यही मांगो कि हे नाथ, हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही वरदान चाहिए। इसके बाद भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए। बाणों की सैया पर लेटे थे और भीष्म पितामह भी भगवान का इंतजार अपनी इन आंखों से कर रहे थे कि आएंगे, दर्शन करूंगा, जीवन सफल होगा। पितामह भीष्म दर्शन करते करते भगवान के चरणों में बुद्धि को इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि
अपनी मति गति को समर्पित करके पितामह ने और निज परम धाम को, भगवान के निज धाम को श्री पितामह जी प्रस्थान करते हैं। भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने आज वनवास ले जाकर उनका उद्धार कराया, अनशन करके उनकी सदगति हुई। धृतराष्ट्र का बुढ़ापे में भी मन घर से और विषयों से हटा नहीं, विदुर जी के ज्ञान से ही हटेगा। एक बात बताऊं, जीवन में ज्ञान की बहुत जरूरत है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो बुढ़ापे में भी भोगों में उलझे, उन्हें लगता है यही सब कुछ है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो बुढ़ापे में भी माया और मोह में उलझे, उन्हें लगता है यही सब कुछ है। बेटी बेटा में जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान होता है उन्हें पता चलता है कि ये सांसारिक वस्तुएं तो आज ना सही कल छूटेंगे ही, तो क्यों ना आज से ही इनका मोह कम करते चले, क्यों ना इनसे मन हटाते चलें। भगवान धृतराष्ट्र गांधारी का उद्धार करते हैं। फिर भगवान ने परीक्षित के जन्म पर उनको बधाई दी और राजा परीक्षित, पांचों पांडव चले गए। भगवान धराधाम को लीला पूरी करके जब गए, कलयुग आया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। एक आदमी काला सा गाय और बछड़े को मार रहा था। परीक्षित ने देखा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मेरा नाम कलयुग है, निकल जाओ मेरे राज्य से। कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक नाम कोई इस कलयुग में भगवान का ले ले तो वो भवसागर से पार होने की सामर्थ्यता रखता है। ये नाम, ये आरक्षण दे रखा है परमात्मा ने, जो नाम जपेगा भवसागर से मुक्त हो जाए, इसलिए नाम जरूर है, जपिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है, जहां कलयुग है वहां, जहां जुआ वहां। इसलिए जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने भी खेला तो 12 वर्ष का वनवास और सारा राज्य छिन गया, वो अलग। और महाभारत का युद्ध भी हुआ, ये किसका परिणाम था? जुआ होगा तो महाभारत भी होगा। महाभारत से बचना हो तो जुआ से बचिए। आजकल के बूढ़े बूढ़े जुआ खेलते हैं। एक दादाजी से हमने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, टाइम पास। हमने कहा, ये उम्र टाइम पास की थोड़ी है, भजन की है। टाइम पास आप क्या करोगे? टाइम आपको ही पास कर देगा। अब तो बुढ़ापा आ गया है, मृत्यु नजदीक है, इसलिए आप टाइम पास पत्ते खेल कर नहीं, भगवान का चिंतन करके कीजिए। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, शराब। जहां शराब वहां कलयुग, इसलिए शराब से बचिए, शराब से बचिए। जितना बच सकते हैं उतना बचिए, बहुत दूरी बनाइए, नहीं तो ये शराब सर्वनाश कर देगी। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां चरित्रहीन स्त्री और पुरुष हैं, जहां चरित्र का गिरा व्यक्ति है, उसकी खोपड़ी में भी कलयुग। और कलयुग का चौथा स्थान मांस। जहां मांस है वहां कलयुग। मांस मत खाइए, मांस का सेवन मत कीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान भी दिया, सोना। जो पाप की कमाई का सोना है वहां तो कलयुग बैठता है, पर जो मेहनत की कमाई का सोना है उसमें कृष्ण का वास है। तो आपके घर जो सोना है वो पाप का है कि पुण्य का, आप अच्छे से जानते होंगे। तो पाप का है तो उस पे कलयुग बैठेगा और बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, और मेहनत का है तो कृष्ण बैठेंगे और वो जीवन संवार देंगे। तो राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा, हमें 5वां गोल्ड दीजिए। संत जन कहते हैं राजा परीक्षित ने जरासंध की मुकुट पहन रखी थी, कलयुग सिर पे आकर बैठा और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक संत का अपमान कर दिया, गले में सांप लपेट दिया, समीक जी के गले में। उनके पुत्र को पता चला कि राजा को ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, अपमान करता है, श्राप दे दिए, लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित, तुम्हें कलयुग तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप कब लगा था? सुबह के 5 बजे, सुबह के
और दोपहर को उन्हें पता चला कि हमें मरना है। शाम तक तो हरिद्वार चले गए और गुरुजी दिन अस्त होने के पहले सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित को भागवत सुनानी शुरू कर दी। तो वो पहला दिन भी जोड़ा, वो सहित 7 दिन। इति तक्षकाः सप्तमे हनि इति लंघित मर्यादम तक्षकाः सप्तमे हनि। 7 आज से 7वें दिन, तो आज का भी दिन 7 दिन, टोटल 7। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन में मरना है। तुरंत राजा परीक्षित ने घर परिवार से मोह हटाकर तुरंत मन को भगवान के चरणों में लगाया। सुखदेव जी से पूछा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा मरने वाले व्यक्ति को भगवान नाम जपना चाहिए। आगे क्या क्या कहा सुखदेव जी ने ये